नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। तंबाकू हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। फिर भी दिनों दिन युवाओं में तंबाकू की बढ़ती लत हमें सोचने को मजबूर कर रही है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। मकसद है कि लोगों के बीच इसके खतरे के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, मगर इतनी जागरूकता के बावजूद भारत तंबाकू के प्रयोग में दुनिया की राजधानी कहा जाने लगा है। देश में सालाना 13.5 लाख लोगों की मौत तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से हो रही है। ये आंकड़ा कोरोना महामारी से बीते 3 साल में हुई मौतों के लगभग 3 गुना है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को बढ़ावा देने में तंबाकू सबसे आगे है। इन भयावह आंकड़ों के बावजूद देखा जाए तो लोगों का शौक खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में क्या कहते हैं ये आंकड़े और इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश आर्या, सीनियर पल्मोलॉजी एट श्री बालाजी हॉस्पिटल जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल। डॉक्टर सौरभ चोपड़ा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, गुरुग्राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र कुमार, फाउंडर एंड सीईओ लाडली फाउंडेशन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और देखिए, आंकड़े तो लगातार हम आते हुए देखते हैं, हर साल जो है वो आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये बात पता होती है, इसके बावजूद भी नजरअंदाज किया जाता है कि तंबाकू आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। किस किस तरह से ये हानिकारक है, डॉक्टर अनिमेश, मैं चाहती हूँ कि पहले हम इसकी बात करें। अलग अलग तरह से इसका सेवन किया जाता है और सभी तरह के सेवन से हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये आपके शरीर को ख़त्म कर रहा होता है धीरे धीरे। जितना एडिक्शन आप तंबाकू की ओर अपना बढ़ाएंगे, जितनी आदत बढ़ाएंगे, डिपेंडेंसी बढ़ाएंगी, उतना आपके शरीर को जो है नुकसान होगा। जी हाँ। इसके बारे में सबसे पहले प्रमुख तो ये है कि हमारे देश में दो तरह के तंबाकू का सेवन है। एक तो स्मोकिंग या स्मोकिंग का तंबाकू या स्मोकलेस तंबाकू, जिसको हम टोबैको च्यूइंग या किसी भी रूप में अलग किस्म के टोबैको को कहते हैं। तो इनसे प्रमुख जो सबसे अधिक बीमारियां हैं वो कार्डियोवैस्कुलर या हमारे हार्ट एवं ब्लड वेसल से और ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें स्ट्रोक, हार्ट अटैक और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है। उसके बाद नंबर एक आता है कैंसर, जिसमें कि लंग्स का, मुंह का कैंसर, लिवर का और अपना यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर। तीसरी सबसे भयावह जो बीमारी है वो हम स्पेशलिस्ट के तहत आती है, पल्मोलॉजिस्ट के, जिसको सीओपीडी कहते हैं और कैंसर भी कहते हैं साथ में। तो सीओपीडी के मामले हम बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि यंग में, जैसे आपने कहा, यंगस्टर्स में, पर्टिकुलरली विमेन में, महिला वर्ग में भी इस तंबाकू का स्मोकिंग के रहते सेवन बढ़ रहा है। इसके अलावा काफी अन्य बीमारियां जैसे स्किन की हैं, याददाश्त की है, इम्यूनिटी की है और हमारे माइंड की अन्य बीमारियां हैं। तो काफी तरह से 8-10 तरीकों से तंबाकू, दोनों स्मोकिंग एवं स्मोकलेस तंबाकू शरीर में बुरे असर करता है। और जानते हुए भी हम शायद यंग एज में पीयर प्रेशर से या सिर्फ एक आजमाने की होड़ में या एक किक लेने की एक कोशिश में इसकी सेवन में लत सी लग जाती है, जो बाद में छोड़ना मुश्किल होता है। तो यही सारे जो लक्षण हैं और इसकी भयावह बीमारियां हैं वो सभी लोगों को पता होती हुई भी इसमें सेवन बढ़ रहा है, खासकर इंडिया और जैसे आपने कहा कि मिडिल इनकम और लो इनकम ग्रुप की कंट्रीज में तो ये काफी बुरा एक तरह से प्रभाव है और एक ट्रेंड भी काफी खराब है। यहाँ पर ये समझना होगा, क्योंकि अधिकतर सेवन तंबाकू का सिगरेट के जरिए होता है। डॉक्टर अंशुमन, मैं चाहती हूँ कि क्योंकि अभी भी बहुत अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग स्मोक करते हैं। एक तो वीपिंग का अलग से कल्चर जो कि बढ़ता जा रहा है, ई सिगरेट का कल्चर बढ़ता जा रहा है। दूसरा, आजकल लोग जो है अलग से प्योर टोबैको लेते हैं, जिसको हम क्लियर टोबैको के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि सिगरेट में अगर हम देखें जो बिकती हैं उनमें टार होता है और अधिकतर लोगों की
मानसिकता ये है क्योंकि उसमें टार होता है वो ज़्यादा हानिकारक है। टोबैको अपने आप में हानिकारक होगा लेकिन उतना जल्दी आपको शायद नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना जल्दी जो सिगरेट में टार होता है। ज़रा हमें ये समझाएं कि ये जो बिलीफ है, ये मानसिकता है, कितनी सही है, कितनी गलत है? जी मैं कहूँगा ये अवधारणा है, क्योंकि दिल्ली बैठ के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि भारत क्या है। भारत दिल्ली के अलावा भी है। अगर पूरे भारत की बात करें तो स्मोकलेस टोबैको मतलब चबाने वाला तंबाकू का उत्पाद हिंदुस्तान में ज्यादा कॉमन है। और अगर स्मोकिंग की बात करें तो चाइना और हिंदुस्तान को मिला लीजिए तो पूरे वर्ल्ड का 2/3 सिगरेट का कंजम्पशन इन्हीं दो कंट्री में है। तो समझ लीजिए कि दोनों को मिलाने के बाद भारत शायद चाइना से ऊपर है। आंकड़े इसके हमारे पास मौजूद नहीं है। अब बात आ गई सिगरेट और ई सिगरेट। सरकार के कुछ नुमाइंदे ई सिगरेट को इलीगल सिगरेट बोल देते हैं, क्योंकि उनको रेवेन्यू इससे नहीं मिल रहा है। अमेजोन और इस पे सारे पोर्टल पे मिल जाते हैं। उसको बताते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक है, उसको बैन करते हैं। एक्चुअल क्या है, सिगरेट, बीड़ी मतलब ऑल फॉर्म ऑफ स्मोकिंग प्लस वेपिंग दोनों खतरनाक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बैन करना है तो सारे तंबाकू के उत्पाद को बैन करें, क्योंकि उसमें भी पैराल्डिहाइड, अमोनिया, निकोटीन सारे तत्व उसमें भी हैं। सिगरेट में एडिशनल आपने बताया तार है। और स्मोकलेस जो टोबैको है जिसमें गुटखा, खैनी और बहुत स्मोकलेस टोबैको है, उसमें तो एडिशनल और भी चीजें हैं। तो बेसिक ये है कि कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन और फेफड़े की बीमारी होगी। और जवान जो दर्शक आपके ईटीवी नाउ स्वदेश के हैं उनको मैं बता दूं कि बांझपन, इम्पोटेंसी और शारीरिक ताकतों में कमी भी होती है स्मोकिंग या स्मोकलेस टोबैको से। इसलिए भूल जाएं कि किसी भी फॉर्म का टोबैको आपके लिए ये है। अगर सरकार पहल लेगी, रोक लिया जाएगा तो उचित है। इसका इकोनॉमिक्स आप समझिए, टोबैको इकोनॉमिक्स को, जितना इसका रेवेन्यू सरकार को मिलता है उससे कई गुना ज्यादा खर्चा हिंदुस्तान में इलाज कराने पे लोग कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। आपने सही कहा है। और जिस तरह से इसकी आदत भले ही किसी भी वजह से हो, लत लग जाती है लोगों को, और ख़ासतौर से यंगस्टर्स में तो एक पीयर प्रेशर है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से लोग इसकी आदत में पड़ जाते हैं और बाद में इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आपके शरीर के अंगों को किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है? डॉक्टर सौरभ, शायद ये तस्वीर आप हमारे सामने रख सकें, बिकॉज देखिए स्मोकिंग से क्या क्या होता है ये तो जो लोग फिल्म देखने जाते हैं, मेरे ख्याल से इसको लेके बहुत जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं। मैंडेटरी आपको फिल्म दिखाई जाती है जिसके चलते आपको बताया जाता है किस तरह से आपके लंग्स और पूरी कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो सीरियसनेस की ज़रूरत है, जो गंभीरता की ज़रूरत है, वो इस मुद्दे को लेकर नहीं आती है। मैं चाहती हूं कि आप इसकी लत लगने के बाद कैसे आपके बॉडी ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है, ये पूरा सिक्वेंशली हमको बताएं। नमस्कार। हाँ जी, बिल्कुल। सिगरेट स्मोकिंग और धूमपान, तंबाकू, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारे शरीर को बहुत तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले हृदय रोग, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब प्रॉब्लम का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अब हम बहुत देख रहे हैं कि यंग पीपल में, आयु के कम आयु के लोगों में हार्ट अटैक के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्ट्रोक, ब्रेन में नस फट जाना, इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत यंग लोग आ रहे हैं, कम आयु के लोगों में बहुत हाई ब्लड प्रेशर के कारण तकलीफें शुरू हो जाना, दवाई शुरू करना। हम देख रहे हैं कि कम से कम 20-22 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक पाया जा रहा है। और तंबाकू के और ये सिगरेट स्मोक, इसमें बहुत कार्सिनोजेनिक पदार्थ हैं। 28 से ज़्यादा कार्सिनोजेनिक पदार्थ पाए गए हैं। वे अनेक प्रकार के कैंसर इसके कारण होते हैं। लंग कैंसर, और लंग कैंसर के अलावा बहुत सारे कैंसर्स हैं जो स्मोकिंग के कारण पाए जाते हैं। और देन सीओपीडी, सांस ना आ पाना, क्योंकि शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से सांस ना आ पाना, फेफड़े की बहुत सारी तकलीफें इसके कारण शुरुआत होती है। और ऊपर से फिर इसकी एक आदत पड़ जाना, और आदत पड़ने के बाद इसको ना छोड़ पाना, और छोड़ने के बाद भी बहुत टाइम तक हमारे शरीर में इसके जो पदार्थ हैं वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो आज जितनी जल्दी छोड़े उतना फायदेमंद है। और एक भी सिगरेट या एक थोड़ा मात्रा कम करने से फायदा नहीं देगा।
हमें उसको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, उस लत को हटाना पड़ेगा। देवेंद्र, लेकिन ये लत लगती कैसे है और ऐसा क्या है? क्योंकि लोगों में आजकल हम देखते हैं, जेनजीज की बात करें, अगर हम मिलेनियल्स की भी बात करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो सिगरेट पी लेना या किसी भी तरह से टोबैको को कंज्यूम करना। अगर स्ट्रेस नहीं है, अगर बहुत खुश है, तभी सेलिब्रेट करने के लिए इसका सेवन करना या स्मोक कर लेना, ये बहुत आम हो गया है। ये आदत लगती कैसे है और ऐसा क्या है कि इसकी आदत लग जाती है? देवेंद्र, आप म्यूट पर हैं शायद। जी, आप म्यूट पर हैं। सॉरी, डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं। डॉक्टर सौरभ साहब ने बहुत अच्छा बताया और डॉक्टर अश्विनी साहब ने भी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में क्या क्या इसके लॉसेस होते हैं वो बताया। मैं छोटा सा डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि मैं सोशल फील्ड से हूँ, ग्रास रूट पर हम लोग काम करते हैं, तो ग्रास रूट पर हम रिसर्च भी करते हैं और एक्शन रिसर्च प्रोग्राम हम लोगों के होते हैं। तो डेटा, भारत का डेटा ये कहता है कि लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख लोग स्मोक फ्री टबैको की वजह से हर साल मरते हैं। हमारा देश अपनी जीडीपी का 1% लूज करता है उन बीमारियों के खर्च में और उन अर्ली डेथ में जो टबैको की वजह से होती हैं। अब लोग करते क्यों हैं स्मोक? मेरा मानना यह है कि जब हम टबैको का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो जो टबैको को इनकरेज करते हैं उन लोगों को बैन किया जाना चाहिए, उन सेलिब्रिटीज को बैन किया जाना चाहिए जो लाखों युवाओं की प्रेरणा है, जो मूवी में, फिल्म्स में, सीरियल्स में जिनको देखते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं। फिर वो जब लोग ऐड करते हैं ना टबैको की, गुटखा की जब ऐड करते हैं तो उससे लाखों लोग प्रेरित होते हैं टबैको के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार ने ये टेकअप किया हुआ है कि वो सिगरेट्स की ऐड बैंड है इंडिया में, और सिगरेट की ऐड के पैकेट पे 70% बहुत खराब फोटोज होती हैं जिसमें साफ बताया जाता है कि इस वैधानिक चेतावनी आपको नहीं करना है, बट उसके बावजूद भी लोग सिगरेट पीते ही हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि सिगरेट की टीवी ऐड कम से कम नहीं आती है, पेपर ऐड कम से कम नहीं आती है। लेकिन ऐसे लोग जो टीवी एड्स के माध्यम से प्रमोट करते हैं टबैको प्रोडक्ट्स को, उनको बैन किया जाना चाहिए। इस तरीके की पॉलिसीज होनी चाहिए जहां पर पैसिव स्मोकिंग, आपको याद हो ईटी नाउ ने ही इस इश्यू को रेज किया था, और मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ईटी नाउ का ये इतना बढ़िया इनिशिएटिव था कि हम लोग डायरेक्ट टबैको यूजर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो बेचारे टबैको यूज नहीं करते और पैसिव स्मोकर्स की वजह से मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, वो इश्यू किसी ने रेज नहीं किया था, वो ईटी नाउ ने रेज किया था। तो इस बात पर भी कोई पॉलिसीज नहीं है, हमें वो पॉलिसीज भी बनानी पड़ेगी। आज ओपन में हुक्का बार्स चल रहे हैं, हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद हुक्का बार्स चल रहे हैं। मैंने पिछली बार भी रेज किया था कि टर्मिनल 3 में जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो आप लॉन्च के बाद जब एरो ब्रिज पर एंटर कर रहे होते हैं तो वहां स्मोकर्स रूम है, आप वहां से क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा स्मेल होती है। तो सिर्फ और सिर्फ जो टबैको यूज कर रहा है ये उसके लिए डेंजरस नहीं है, इस पूरे देश के लिए, इस देश की इकोनॉमी के लिए, इस देश में रह रहे उन सभी लोगों के लिए ये डेंजरस है जो अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहते हैं। बट हम लोगों को जीने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ना कोई पॉलिसी है इसको लेकर के, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन है, और बहुत सारे लैक्स हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से गवर्नमेंट एक इशू पर जागरूक है कि जी सिगरेट की ऐड नहीं आनी चाहिए, उस तरीके से बाकी इश्यूज पर भी गवर्नमेंट को जागरूक होना पड़ेगा कि जो भी फिल्म स्टार टबैको की ऐड कर रहे हैं, पहले उनको पब्लिकली उनको बैन किया जाना चाहिए, उन पर पेनल्टीज इंपोज की जानी चाहिए, और मुझे लगता है ये होना ही नहीं चाहिए। सो दिस इज माय टेक। सही कहा आपने, काफ़ी कुछ मुद्दों पर तो मेरे ख्याल से गाइडलाइंस भी आ ही गई हैं, लेकिन वो गाइडलाइंस शायद एस्की की तरफ से हैं, और मेरे ख्याल से क्योंकि वो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके लिए उसके गाइडलाइंस को मानना और उनको लागू करने में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी अहम बात आपने कही है, और अगर इसको ध्यान में दिया जाए तो कम से कम जो लोग सेलिब्रिटीज़ को ये सब करता हुआ देखते हैं, मेरे ख्याल से उस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अनिमेश, मैं चाहती हूँ कि अब आप हमें ये बताएं कि एक मेल और फीमेल की बॉडी में इस तंबाकू की आदत का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, क्योंकि आदत नुकसानदेह है, लेकिन अगर ये आदत बन चुकी है
तो आप आने वाले समय में अपने लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, डॉक्टर निमेश? तो जैसा सबने कहा कि और पता है कि यंगस्टर्स या यूथ काफी स्मोकिंग को ले रहे हैं और स्मोकलेस टोबैको के बारे में भी काफी सेवन बढ़ रहा है। तो इसमें जैसा आपने देखा है कि यंग विमेन या लड़कियों में इसकी आदत पीयर प्रेशर में या ऐसे एक्सपीरियंस के माध्यम से इसकी सेवन बढ़ रहा है। तो जैसा आप जानना चाहते हैं कि क्या वुमेन वर्ग में या महिला वर्ग में और मेल्स में या पुरुष वर्ग में इसका असर अलग होता है, तो डेफिनेटली महिलाएं यूजुअली स्ट्रेस कोप अप करने के लिए सिगरेट पीने का इस्तेमाल करती हैं या कोई भी टोबैको का इस्तेमाल करना शुरू करती हैं, पर उनके लिए ये स्ट्रेस एवं सिगरेट पीने के कारण होने वाली मानसिक परिवर्तन उनके लिए काफी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ये इसमें और वो उलझती जाती हैं और उनको इससे निकल पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए देखा गया है कि जो भी महिलाएं या लेडीज वर्ग जो क्विट करना चाहती है स्मोकिंग, उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो महिलाएं सिगरेट या तंबाकू का सेवन करती हैं, उनमें गर्भ से संबंधित या फर्टिलिटी संबंधित काफी इश्यूज होते हैं, और अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी स्मोक करती रहती हैं तो बर्थ वेट जो होता है वो काफी लो होता है। तो एक बड़ा एक विशियस या स्पाइरल साइकिल जो है रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। खासकर हमारे जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, जहाँ पे लेडीज में स्मोकिंग काफी अर्ली एज में है, जो झुग्गियों में रहते हैं, बीड़ी का सेवन करते हैं, तो अगर देखें तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है और वो स्मोक करते हैं, और जो उनके बच्चे पैदा होते हैं वो लो बर्थ वेट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और वो इस इम्यूनिटी के तहत उस एनवायरनमेंट में रहने के कारण पैसिव स्मोक का और नॉन जो मतलब अच्छा ईंधन है या बायोमास फ्यूल जहाँ पे वो अंगीठी या चूल्हा वगैरह जलाते हैं, उनके सेवन से भी वो ज्यादा ग्रस्त होते हैं, तो उनको अर्ली एज में बीमारियां ज्यादा होती हैं, जो कि ये काफी हमारे देश का एक एस्पेक्ट है जो लोगों को ज्ञात नहीं है, जिसके बारे में जागरूकता नहीं है। सरकार ने काफी प्रयत्न किए हैं, काफी लोगों ने रिसर्च की है इसके बारे में, और इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट हुआ है कि यंग एज में सीओपीडी या लंग की प्रॉब्लम, यंग एज में कैंसर, लंग एज में इम्यूनिटी या इम्पोर्टेंसी और इस तरह की गर्भ रिलेटेड समस्याएं ज्यादा होती हैं। तीसरा कि विमेन में अगर स्मोकिंग करते हैं तो अर्ली कोलेस्ट्रॉल की चेंजेस आते हैं, तो उनको अर्ली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज या हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज भी काफी कॉमन होती है। तो विमेन आर मोर एट रिस्क बाय स्मोकिंग इन अर्ली एज and with serious disease, and they cannot leave smoking. That is very very important. तो इसके बारे में काफी जागरूकता चाहिए। मेन में बल्कि ये रहता है कि स्मोकिंग की वॉल्यूम ज्यादा रहता है, तो वो ओरल कैंसर से, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर से, लंग कैंसर से और सीओपीडी से, हार्ट अटैक से भी ज्यादा ग्रस्त होते हैं। उनमें भी अर्ली एवं सीरियस डिजीज होने का डर बहुत रहता है, पर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। तो इसलिए ये जैसा हमारे सोशल वर्कर साहब ने कहा कि जागरूकता एक मास मूवमेंट की तरह होनी चाहिए। सिर्फ आज ही के दिन एक वर्ल्ड नो टोबैको डे पे हम इनिशिएटिव जरूर ले सकते हैं, और उसको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल लेवल पे, एक मास लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एक किसी भी पॉलिसी को एक्सरसाइज करने के लेवल पे, इस तरह से हमें ज्यादा जरूरी है कि इसका अवेयरनेस बढ़ाए। बिल्कुल, और यहाँ पर भी मैं चाहती हूँ कि हम दर्शकों को जिनको ये आदत ऑलरेडी है उनके लिए कुछ रिहैब पर भी चर्चा करें। देवेंद्र, शायद मेरे ख्याल से आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आदत तो लग गई है, लत तो लग गई है, लेकिन अब इसको छुड़ाया कैसे जाए? क्योंकि मुझे नहीं पता कि भारत में हमारे पास रिहैब सेंटर्स कितने ज़्यादा हैं, बल्कि वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, बाकायदा इनकरेज किया जाता है कि आप रिहैब में जाएँ, और लोग करते भी हैं, अपने आप को भर्ती लेते हैं। लेकिन भारत में इसकी व्यवस्था क्या है, और कैसे यंगस्टर्स के लिए खासतौर से रिहैब एक कंपल्शन हो जाना चाहिए जिनको बुरी लत लग गई है? इस पर मुझे थोड़ी अच्छी जानकारी इसलिए है क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट पे डिटेल काम किया है। भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया, और नशा मुक्त भारत अभियान के अंदर IRCTC सेंटर्स खोले, जो कि लगभग देश में 150 के करीब सेंटर्स हैं। आप सोचिए 145 करोड़ की पॉपुलेशन में आपके पास सिर्फ 150 सेंटर्स हैं, और एक सेंटर के पास जो सालाना बजट है वो मात्र 80 लाख रुपए का है।
300 करोड़ रुपए का प्रोविजन है टोटल नशे पर। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके लिए टैबेको से आ रहा रेवेन्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वो कितना है, उसके बाद उससे जो डेथ हो रही है और जो जीडीपी लॉस हो रहा है वो कितना है, और अगर आप इंटरवेंशन चला भी रहे हैं तो वो कितनी है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ET नाउ का, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसा इशू रेज किया है जो एक बहुत बड़े माफिया के अगेंस्ट है। हिंदुस्तान में टैबेको माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है। एनजीओज डरती हैं इसमें काम करने पर। आप टीवी पर तो ये चीजें नहीं आती हैं, लेकिन ऑटोज के पीछे आप एड देखिए, फार्मर हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा है कि आई एम ए टैबेको फार्मर, प्लीज सेव मी फ्रॉम दीज एनजीओज हु आर वर्किंग अगेंस्ट द टैबेको थिंग्स। और फिर कुछ दिन बाद ही एड आती है जहां पर वो फार्मर वापस से, अब आप सोचिए एक फार्मर एड लगवाएगा ऑटो के पीछे। ये बहुत बड़ा माफिया है जिसके अगेंस्ट आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और जब मैं गवर्नमेंट के सिस्टम की बात करता हूं तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन पे मात्र 150 सेंटर भारत में, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। और वहां पर भी आप रैंडमली जाकर के किसी भी, बल्कि जब आपने इतना इनिशिएटिव लिया है तो आप लिस्ट निकालिए नशा मुक्त भारत की साइड से। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इसको रन करता है। आप जाकर के देखिए उनके सेंटर्स में हालात क्या है, वहां पर आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। ये दिस इज सच अ बिग थिंग व्हिच नीड टू बी वर्क इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बट उनको इफेक्टिवली अमंग द यूथ इंप्लीमेंट करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस पर काम करने की जरूरत है। अभी ये खाना पूर्ति के लिए है। नहीं, बिल्कुल सही आपने बातें उठाई हैं। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली समय ख़त्म हो गया है, लेकिन एक बात तो सही है कि किसी एक दिन के होने के नाते इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और हमारी कोशिश जो कि बार बार देवेंद्र ने भी हाईलाइट की है कि हमारी कोशिश यही है कि लोगों को अपनी जीवन शैली के हर पहलू के लिहाज से सही राह पर लाया जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए पेशकश भी हमने खड़ी की है। लेकिन जहाँ तक टोबैको कंजम्पशन की बात है, और इसमें सिगरेट के ज़रिए कंजम्पशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। केवल सिगरेट के डब्बे में एक ऐसी फोटो, दर्दनाक फोटो लगा देने से कुछ नहीं होगा, थिएटर ऐड चला देने से कुछ नहीं होगा, और इस तरह के रिहैब जहाँ पर इंफ्रा नहीं है वो खड़े होकर कुछ नहीं होगा। एक ठोस और फुल प्रूफ एक्शन प्लान की ज़रूरत है, जहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ में बैठाना होगा और एक बीच का रास्ता निकालना होगा कि कैसे इस समस्या को ख़त्म किया जाए और कैसे लोगों को सेहतमंद तरीके से जीना सिखाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।